यति नरसिम्हानंद फंसे, नफरती भाषण पर सर्वोच्च सुनवाई। हरिद्वार धर्म संसद के नाम पर जो जहर उगला गया, अब उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। इस धर्म संसद में खुलेआम अधर्म की वकालत की गई और युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया गया। उत्तराखंड और केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसीलिए भाषणवीर मान कर चल रहे थे कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, भले ही इससे देश का माहौल खराब हो जाए। वे मानकर चल रहे थे कि दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की तरह उन्हें भी बचा लिया जाएगा, पर ऐसा हो न सका। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तहस नहस करने की कोशिश है। अदालत ने दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने इस धर्म संसदों का आयोजन किया है, उनमें भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और सुदर्शन समाचार के पत्रकार सुरेश चव्हाण के नाम शामिल हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने की है। जनहित याचिका पत्रकार कुर्बान अली और वकील अंजना प्रकाश की तरफ से लगाई गई है। नफरती भाषण, सांप्रदायिकता भड़काने वाले भाषण देने के आरोप में सुदर्शन चैनल के सुरेश चव्हाण के खिलाफ दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में धारा 295, 298, 504 सहित कई धाराओं में शिकायत भी कुछ दिन पहले दर्ज करवा दी गई है। शिकायतकर्ता JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के पिता SQR इलियास थे। असल में मामला 2 अलग अलग धर्म संसदों का है, जो पहले दिल्ली में आयोजित की गई, फिर हरिद्वार में। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय इन दोनों ही आयोजनों में शामिल रहे। प्रमुख आयोजक डासना के यति नरसिम्हानंद हैं, जो अपने नफरती भाषण और हिंसक चेलों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने शिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को भी हिंदू बताकर ब्राह्मण बना दिया था। कुछ समय खामोश रहने के बाद जब मामला गरमाया, तो उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में हुई कथित धर्म संसद के दौरान कुछ लोगों द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, पर 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें वसीम रिजवी, साध्वी अन्नपूर्णा धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद के आयोजक और गाजियाबाद के डासना मंदिर के मुख्य पुजारी यति नरसिम्हानंद शामिल हैं। इस घटना के बाद पूर्व सेना अध्यक्षों समेत भारतीय विदेश सेवा के 32 पूर्व अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा के आह्वान की निंदा करते समय धर्म, जाति, क्षेत्र और वैचारिक मूल का लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ सतत निंदा अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी निंदा सभी के लिए होनी चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। बता दें कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ जो याचिका लगाई गई है, उसमें कहा गया है कि ये केवल हेट स्पीच नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की हत्या के लिए एक खुला आह्वान के समान था। इस हेट स्पीच ने लाखों मुस्लिम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल दिया। हेट स्पीच हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है, लेकिन करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस की निष्क्रियता न केवल हेट स्पीच देने की अनुमति देती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि पुलिस अधिकारी वास्तव में सांप्रदायिक हेट स्पीच के अपराधियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। याचिका में दिल्ली में हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम की भी जांच की मांग की गई है। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उत्तराखंड के DGP को पक्षकार बनाया गया है।